हेलो एस्पिरेंट्स। आरबीआई असिस्टेंट 2025 ये एक गोल्डन चांस है आपके लिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कम वर्कलोड वाली जॉब देख रहे हो तो एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है आरबीआई असिस्टेंट की। उसके लिए ये एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है, इसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक एक करके हम सब कुछ कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका लेटेस्ट सिलेबस देखेंगे, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। एग्जाम्स कब कंडक्ट होते हैं, क्या एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की इस साल के लिए, वो हम इंपॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन में देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद बहुत से लोगों को लगता है कि मैं इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ, क्या मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, क्या ग्रेजुएशन जरूरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी जरूरी है। तो वो सब चीज़ें हम एज लिमिट में देखेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी देख लेंगे क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी। ये भी एक बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि आरबीआई असिस्टेंट में ज्वाइन तो कर लूँ, क्या मुझे इतनी सैलरी मिलेगी कि मेरे बेसिक नीड्स भी मीट होते रहें एंड मैं अपनी लग्जरीज की तरफ भी जा सकूँ। वैकेंसी कितनी रहने वाली है, क्योंकि कंपटीशन रहता है इस एग्ज़ाम में, तो अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो भी कवर करेंगे, कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, सब कुछ इसमें डिटेल में कवर करेंगे। एंड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग तैयारी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, इसकी तैयारी कैसे आज से शुरू करनी है। अगर कोई बिल्कुल बिगिनर बच्चा है जिसने आज तक किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी है बैंकिंग में, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करे ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाए, क्या दिक्कतें आती हैं प्रिपरेशन में एंड उनका क्या सॉल्यूशन है, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। वो सब चीज़ें और कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है अपनी तैयारी में, वो सब हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले नोटिफिकेशन जब रिलीज़ होगा इस साल का कुछ ऐसा दिखेगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि ये 2 साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है, तो लास्ट टू लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दिया था। सिलेबस जो है उसकी पीडीएफ मैंने बना दी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इसमें डिटेल्ड सिलेबस डाल दिया है। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे पीडीएफ लिंक करके लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे एंड अपनी ईमेल आईडी एंटर करोगे तो आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में एक्सेस हो जाएगी। तो वहाँ से जाके आप अपना सिलेबस समझ लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए, ये जब आज से 2 साल पहले जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, क्योंकि हर 2 ईयर्स के गैप में ये होता है, तो इस साल ये कंडक्ट होना है। तो 2023 में सितंबर से लेकर अक्टूबर तक क्या था, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो प्रीलिम्स है आपका, वो 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को कंडक्ट हो गया था। और उसके बाद आप मेंस देखोगे तो 2 दिसंबर को मेंस हो गया था 2023 में। तो आप एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, जो प्रीलिम्स है वो नोटिफिकेशन आने के 40 दिन के अंदर अंदर कंडक्ट हो गया। प्रीलिम्स happened within 40 days of the notification, so it is a very fast paced recruitment process, ठीक है। तो अगर आपने एक बार प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद आपको मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा, 40 डेज के अंदर अंदर आपका मेंस भी कंडक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं तैयारी शुरू कर लूंगा अपनी, तो वो बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि 40 दिन के अंदर तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। एक बार आपका नोटिफिकेशन आ गया तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन तो आना ही आना है आपका। एज लिमिट क्या है, बहुत से लोगों को लगता है कि आरबीआई ग्रेड बी की जो एज लिमिट है वही इसमें, नहीं, एज लिमिट डिफरेंट है इसमें। 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल हो। जो नोटिफिकेशन आता है, जिस मंथ में आता है, उसी मंथ से आपकी डेट काउंट होती है। एज का क्या रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 33 ईयर्स ऑफ एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी को बिलोंग करते हो 31 ईयर्स की एज तक दे सकते हो। एंड अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो 40 ईयर्स ऑफ एज तक आप एलिजिबल रहोगे आरबीआई असिस्टेंट में अपीयर होने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, देखिए आरबीआई ग्रेड बी जो एग्जाम है उसमें तो आपको मिनिमम 60% चाहिए होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बैचलर डिग्री में आपको मिनिमम 50% चाहिए। सिर्फ 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, चाहे आपने बीटेक करा हो, चाहे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड में हो आप, या फिर आपने बीएससी करी है, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो, डजेंट मैटर, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत से इंजीनियरिंग के बच्चे सेलेक्ट होते हुए देखे हैं, मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे सेलेक्ट, फार्मा स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के, हर टाइप की स्ट्रीम के बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज 50% चाहिए।
अगर आप SC ST या डिसेबिलिटी वाले पर्सन हो तो आपको सिर्फ पास होना जरूरी है, सिर्फ पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। एक और बात, आप जहाँ पे भी अप्लाई करोगे इसमें स्टेट वाइज अप्लाई करना पड़ता है, तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस देने के बाद इसमें इंटरव्यू तो नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू के अलावा क्या होता है, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसमें आपकी लैंग्वेज चेक करी जाएगी कि आपकी जो जिस स्टेट से आपने अप्लाई करा वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती है, क्योंकि पोस्टिंग्स भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगी। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये जो सैलरी पे स्केल अभी आपको दिख रहा है ये 2023 नोटिफिकेशन से मैंने पिक करा है, बिकॉज लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है। बट उसके नीचे मैंने जो आपको ग्रॉस सैलरी दी है वो इस ईयर से रिलेटेड है, इस साल की। तो अभी जो ग्रॉस सैलरी चल रही है ₹57,849, इतनी ग्रॉस सैलरी आपकी रहने वाली है ज्वाइन करते ही। जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहले महीने से ही आपको इतनी सैलरी मिलने लगेगी। इन हैंड सैलरी आफ्टर द डिडक्शन 50,000 प्लस अप्रॉक्सीमेटली रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो है इसमें वो चीज़ ऐड नहीं है जो आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे बैंक का दिया हुआ अकोमोडेशन नहीं ले रहे हो तो आपको HRA मिलेगा, वो 15% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा आपकी सैलरी का 15%, तो वो इसमें ऐड अभी मैंने नहीं करा है। काफ़ी अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी अगर आप एक फ्रेशर हो एंड अगर आप एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो, ठीक है, तो ये बेस्ट आपके लिए रह सकता है, कम वर्कलोड वाली जॉब है। वैकेंसीज कितनी एक्सपेक्टेड है इस साल देख लेते हैं एक बार। ये पिछले ईयर का वैकेंसी चार्ट है, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज गिवन है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज निकल के आ रही हैं वो है 450। ये टोटल वैकेंसीज थी फॉर ऑल द कैटेगरीज एंड ऑल द स्टेट्स। आप देख सकते हो स्टेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 450 प्लस वैकेंसीज इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है। काफ़ी अच्छा चांस है, अच्छे चांस रहने वाले हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो अगर आपने सही से आज से तैयारी कर ली तो डेफिनेटली आप RBI असिस्टेंट क्लियर कर सकते हो, अच्छी खासी वैकेंसीज रहती हैं। एग्जाम का क्या पैटर्न है, सबसे पहली बात कोई इंटरव्यू नहीं होना है इसमें, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है इंटरव्यू देने से, एंड इंटरव्यू एक आपकी स्टेज हो जाती है, तो इसीलिए इंटरव्यू उसमें नहीं रखा गया है। प्री एग्जाम आप दोगे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। जो बैंक एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, जो SBI IBPS के एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग बैंक में पूछा जाता है, तो वही सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे जाने पहचाने सब्जेक्ट्स हैं वही इसमें पूछे जाते हैं। प्री को आप क्लियर करोगे, 1 घंटे में आपको प्री के 100 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब उसमें आप जितने अटैम्प्ट करोगे फिर सिलेक्शन होगा बच्चों का, एंड उसके बाद जो बच्चे प्री क्लियर कर लेंगे वो मेंस देने जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसका 0.25 डिडक्ट हो जाएगा अगर आप गलत आंसर मार्क करके आओगे, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग। मेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वही जो प्री में पूछा गया वो तो पूछा ही जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी होते हैं इसमें, और स्टैटिक पार्ट भी पूछा जाता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती नॉलेज जनरल अवेयरनेस की, वो भी आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा एक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट भी इसमें कंडक्ट कराया जाता है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपसे मेंस में पूछे जाएंगे। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है, कोई आपको लेटर ऐसे कुछ टाइप नहीं करना है, सब कुछ आपका MCQ में रहने वाला है मेंस एग्जाम में भी, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हो, आप हिंदी में भी अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसके अलावा आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर इसमें नहीं मिलता। इंग्लिश का लैंग्वेज का जो पेपर है वो आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, तीसरी स्टेज जो बच्चे मेंस क्लियर कर जाते हैं वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे के आते हैं। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे, लेट से आपने अहमदाबाद यानी कि आपने गुजरात से अप्लाई करा, तो अगर आप गुजरात से अप्लाई करोगे तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है यानी कि गुजराती, वो आपको आनी चाहिए। उसी का आपका टेस्ट वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट एक कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जब आप अप्लाई करोगे इसके लिए, तो जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो भाई वहाँ की आपको ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जाम देने गए, वहाँ पे आपने जब आप LPT देने गए आपने प्री और मेंस क्लियर कर लिया और फिर आपने कहा अभी मैंने गुजरात से अप्लाई करा लेकिन मुझे तो हिंदी आती है सिर्फ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लास्ट में गिवन भी है, ठीक है। कुछ बच्चों ने गलतियाँ करी भी थी, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ना करो। 0 लेवल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स, ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। 0 लेवल से आज से आप शुरू करोगे तो आप इसी साल RBI ग्रेड B के लिए रेडी हो जाओगे। इसमें आपको वही लोग सिखा रहे हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, जो एक्स मैनेजर्स रह चुके हैं, जो टॉपर्स रह चुके हैं, उनसे आप इसमें सीखते हुए चलते हो। मैं इसमें आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ।
क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं प्रिपरेशन में, अभी ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स है इसका लिंक मैंने दे दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोर्स लिंक करके लिखा होगा। ऑलरेडी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, वो फीडबैक देते रहते हैं कि कैसी उनकी प्रिपरेशन चल रही है, मेरे साथ डिस्कशन करते रहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी 1-on-1 मेरे साथ गाइडेंस भी रहती है, सेशंस रहते हैं और सिलेक्टेड लोगों के साथ, तो पता चलता रहता है स्टूडेंट्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है। अच्छी प्रिपरेशन चल रही है बच्चों की जो RBI असिस्टेंट 2025 टारगेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है और अगर करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए एंड आज से शुरू कीजिए। क्या दिक्कतें रहती हैं अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम वापस पीछे चले गए थे, तो सबसे पहले कन्फ्यूजन रहता है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती, कोई बताने वाला नहीं होता कि इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी एक्स मैनेजर्स से जो टॉपर्स रह चुके हैं जैसे कि मैं, उनसे जूम पे लाइव सेशन होंगे इसी कोर्स के अंदर। उसके अलावा जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, प्री, मेंस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्लासेस इसमें चलती हैं, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा आपका। प्री का, मेंस का कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर्ड रहेगा। जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं। बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, 0 लेवल से। इंग्लिश में भी क्लासेस चलती हैं, हिंदी में भी। इट इज़ अ बायलिंगुअल कोर्स। ओके, इसके अलावा तीसरा इशू क्या रहता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमें सब्जेक्ट में। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स में कोई टॉपिक है जो हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप इसके अंदर 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट फीचर अवेलेबल है। तो चाहे रात के 2 बजे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसके अंदर जो एक सपोर्ट ऑप्शन है उस पर अपना डाउट भेज के आपको डिटेल्ड रिप्लाईज मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है कि ये भी इशू रहता है। बहुत से स्टूडेंट फ्री PDFs प्रैक्टिस करते रहते हैं, टेलीग्राम पे जाके, इंटरनेट पे जाके ढूंढते रहते हैं क्वेश्चंस की PDFs, ठीक है, टॉपिक्स की। तो वैसे उस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आपकी RBI असिस्टेंट एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो इसमें सारा स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसी में मिल जाएंगे। यानी कि आपको इसके बाहर से, इस कोर्स के बाहर से आपको और कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। पूरी प्रिपरेशन आपकी एंड टू एंड आपकी इसी में होगी, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। और जो बच्चे RBI ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, RBI ग्रेड बी के लिए भी ये कोर्स मोर देन इनफ है। इसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, वो सब भी इसमें कवर कराया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम को देने जाओगे, SBI, IBPS, या फिर आप इंश्योरेंस के एग्जाम्स दोगे, NIACL, LIC, या फिर आप RBI का ग्रेड बी भी दोगे या नाबार्ड एग्जाम दोगे, कंप्लीट इसमें तैयारी कराई जाती है। एक कोर्स सारे बैंक एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, स्टूडेंट्स अलग अलग हर साल सिलेक्शन लेते हैं अलग अलग एग्जाम्स में इसी कोर्स को फॉलो करके। कैसे ज्वाइन करना है इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिमिटेड सीट्स इसमें होती हैं। लिमिटेड क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप फर्स्ट पॉइंट पे देखोगे तो आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलती है, तो हर किसी को तो गाइड करा नहीं जा सकता। लिमिटेड बच्चों को गाइड करेंगे तभी क्रीम मेंटेन रहती है, तभी बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं जब पर्सनल गाइडेंस मिलती है। कोर्स का लिंक नीचे दे रखा है, लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो इसे आज से ज्वाइन कर लो, इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसका लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कीजिए एंड आज से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आज से आप शुरू करोगे तभी जाके आप इस साल RBI असिस्टेंट क्लियर कर पाओगे। अब कोई सोच रहा है अगर कि क्या टाइम टेबल मुझे फॉलो करना चाहिए, पहले मैं टाइम टेबल समझ लूँ। ठीक है, तो डेली आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, मैंने एक वीडियो बना दी है कि इस कोर्स को फॉलो करके क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये वो वीडियो है, इसका आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इसका आप देख सकते हो, वॉच नेक्स्ट करके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप वीडियो देख के अपना टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट फॉर RBI असिस्टेंट। अगर आपको और भी कोई डाउट है RBI असिस्टेंट से रिलेटेड या फिर इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल द बेस्ट।